नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लुधियाला। आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल वीडियो में। आज हम बात करने वाले डेली न्यूज़ एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। इस वीडियो में मैं ब्रेकिंग न्यूज़ बताता हूं, जो भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई न्यूज़ होती है उसको हम डिकोड करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, IRDAI ने किस पे लगा दिया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। अब क्या गलती आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, सो दैट आप भी किसी भी पेनल्टी से, किसी भी स्ट्रिक्ट एक्शन से बच सकते हैं। इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, 365 दिन का यहाँ पर चैलेंज चल रहा है। 2,90,000 रुपए के 65 से भी ज्यादा कोर्सेज यहाँ पर मैं डिलीवर कर चुका हूँ। और ये चैलेंज मैंने 5 जून 2024 से 5 जून 2025 के बीच में लिया। और बताते हुए अच्छा लग रहा है कि अभी तक मैं 354 दिनों से लाइव आ रहा हूँ। एक दिन का भी गैप मैंने नहीं किया। 1300 से ज्यादा वीडियोस लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स के लिए मैं यहाँ पर बना चुका हूँ। और इतना ही नहीं, अभी तक 66,000 इंश्योरेंस एडवाइजर्स इस चैनल पर यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, सो दैट कोई भी वीडियो जो मैं बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए और वो अपडेट आप तक पहुँच पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। क्या आपने कभी किसी बीमा कंपनी को सिर्फ एजेंट के नाम पर छुपी हुई फीस के लिए जुर्माना देते हुए देखा है, उसको जुर्माना लगाते हुए देखा है या जुर्माना उसको पे करते हुए देखा है? ऐसा शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने ऐसा जुर्माना जिसको पे करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि जीवन बीमा कौन बेच सकता है, कौन नहीं बेच सकता, या किसी भी प्रकार का बीमा कौन बेच सकता है, कौन नहीं बेच सकता, ये आप जानते होंगे। क्या आपके क्लाइंट्स को ये मालूम है कि उनका जो एजेंट है, जो एडवाइज़र है, वो लाइसेंस प्राप्त उसने किया है IRDAI से? ये नहीं किया है। अब यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो न्यूज़ ये है कि एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी है, जिसकी वजह से 1 करोड़ रुपए का उसके ऊपर IRDAI ने जुर्माना लगा दिया है। अब क्या ये जुर्माना एको जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी के जो पॉलिसी धारक हैं उनको किस हद तक ये प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, इस पर बात करेंगे। IRDAI, जो कि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस का रेगुलेटर है इंडिया में, उसने एको जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया है, वो जुर्माना क्यों लगाया है? देखिए, एको कंपनी ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, जो OFSPL के नाम से जानी जाती है, उस कंपनी के साथ बीमा बेचने का काम किया। जबकि उस समय जब उसने बीमा बेचने का काम किया, उस समय OFSPL कंपनी को, जो ओला की कंपनी है, उसको बीमा बेचने के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं था। हालांकि वही फाइनेंशियल कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड थी, बट नॉट फॉर इंश्योरेंस। अब एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इस अनाधिकृत सहयोग को API फीस और विज्ञापन शुल्क के नाम से छुपाया। असल में ये फीस कमीशन और रिवॉर्ड के रूप में लोगों को दी जा रही थी जो उनका इंश्योरेंस बेच रहे थे। लेकिन एको जनरल इंश्योरेंस ने क्या किया, इसको API फीस, जो एक टेक्नोलॉजी फीस होती है, उसको, और विज्ञापन शुल्क के तौर पर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को दिखा करके अपनी कंपनी में इसको सेटल कर लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर पूरा मामला ये भी है कि बीमा कानून विशेषज्ञों के अनुसार ये मामला एको के बिजनेस प्रैक्टिस से जुड़ा है, नॉट पॉलिसी वैधता। मतलब पॉलिसी की वैधता से इसको लेना देना, इसका कोई लेना देना है, लेकिन ये एक बिजनेस की प्रैक्टिस है जो कि इलीगल प्रैक्टिस थी। अब एको द्वारा बेची गई सभी पॉलिसियाँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन ये भी होगा कि क्या इससे जो पॉलिसियाँ बेच दी इन्होंने, क्या उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। एको द्वारा बेची गई सभी पॉलिसियां, भले ही वो OFSL के जरिए बेची गई हों, पूरी तरीके से वैध और क्लेमेबल है। उन पर क्लेम कल को दिया जाएगा। पॉलिसी धारकों को किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उनके क्लेम, उनके कवरेज, उनके बेनिफिट्स, उनके बोनस जैसे उनको बताए गए थे या जैसे कंपनी के क्लॉज में हैं वैसे उनको दिए जाएंगे। लेकिन एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ये गलत तरीके से जो इन्होंने दूसरे का लाइसेंस यूज़ करते हुए किया, या जिसके पास लाइसेंस नहीं था उसके लिए किया, इसके चक्कर में 1 करोड़ रुपए का इनके ऊपर पेनल्टी लगाया गया। अब ओला फाइनेंशियल का रोल इसमें क्या था? सही देखिए, 2018 से 21 तक OFSPL ने एको के साथ में, ठीक है, एको का न तो रजिस्टर्ड हुआ एजेंट था और न ही आधिकारिक बीमा विक्रेता उसका स्पॉन्सरशिप उसके साथ में थी, कुछ भी कनेक्शन नहीं था। फिर भी उन्हें करोड़ों रुपए API और विज्ञापन फीस के नाम पर ओला वालों को इन्होंने दिए और वहां पर अपने एडवाइजर्स के द्वारा पॉलिसियां बिकवाई, जो असल में बीमा बेचने का एक कमीशन था। और इन्होंने वो कमीशन API के खर्चे के रूप में और एडवर्टीजमेंट के खर्चे के रूप में दिखा दी, जो कि एक स्कैम था।
जनवरी 2021 से OFSPL को आधिकारिक रूप से कॉरपोरेट एजेंट के रूप में IRDAI ने रजिस्टर किया था और अब उनका लाइसेंस सितंबर 2025 तक के लिए वैध है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो एक कॉरपोरेट एजेंट बन गए तो बिना IRDAI की परमिशन से वो या फिर कोई और इंश्योरेंस कंपनी जो अपना प्रोडक्ट उनके थ्रू बिकवाना चाहती है उसमें IRDAI की लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है, लाइसेंस लेने की जरूरत तब भी थी। अब क्या बीमा कंपनी पर जुर्माना लगाना उसकी साख को कमज़ोर करता है? तो मैं समझता हूँ हाँ, क्योंकि ऐसा जब कंपनी के बारे में पता चलता है और वो चीज़ जब लॉजिकली, फैक्टफुली और एथिकल न्यूज़ होती है, उसको वेरीफाइड होती है, तो उसका भरोसा कम तो होता ही है। ख़ास तौर पर जब कॉरपोरेट क्लाइंट ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी से पॉलिसी लेते हैं, उनका ट्रस्ट कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। उसके बाद में क्या ये ECO का पहला ऐसा मामला है? अगर बार बार ऐसा हो तो कंपनी की प्रोफाइल कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, अभी के लिए तो ये फर्स्ट मामला था। क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीमा बेचने वाले सभी लाइसेंस्ड होते हैं? नहीं, वेबसाइट या ऐप दिखने से लाइसेंस मान लेना गलत है। ये चेक कर लेना चाहिए कि IRDAI से ये प्रॉपर कॉरपोरेट एजेंट के तौर पे अप्रूव्ड हैं या नहीं है, और कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज के बीमा बेच सकते हैं ये भी इनको पहले से परमिशन लेनी होती है। देखिए, एजेंट्स और एडवाइजर्स के लिए और डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए सलाह यह है कि आप वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारी वर्ग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए क्लाइंट्स को बात कर सकते हैं, उनसे एकजुट होकर के उनसे पूछ सकते हैं कि सिर्फ रजिस्टर्ड एजेंट से ही उनको बीमा लेना है और आप वो एक रजिस्टर्ड एडवाइज़र हो। अब ओला फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाले जो कंपनी हैं, इनके जैसे उदाहरण देकर उनको आप सतर्क कर सकते हैं कि कई बार आपको ऐसी कंपनियां भी अपना पॉलिसी चिपकाने की कोशिश करेंगे जिनके पास खुद का लाइसेंस भी नहीं है। वो किसी के लाइसेंस के बैनर तले अपना प्रोडक्ट बेच करके कमीशन लेकर के बाहर निकलना चाहती हैं। ऐसे लोगों के साथ में आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो यही सलाह आप लोगों को दूंगा। ये न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी न्यूज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा एक 8 जून 2025 को एक सेशन होने जा रहा है और वो सेशन 365 दिन के लाइव चैलेंज को कंप्लीट करने की खुशी में हो रहा है। और यहाँ पर हमने गेस्ट स्पीकर के तौर पे पंजाब सर को बुलाया है, जिनके पास 45 सालों से भी ज़्यादा का अनुभव है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। वो आपको 45 सालों का एक्सपीरियंस और अपना इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्स टेक्निक्स आपको बताएंगे। और दूसरे स्पीकर हैं चित्रंजन कुमार, नोएडा के 1300 एजेंटों में से नंबर 1 LIC एजेंट, CUT एडवाइजर, एस इंडिया क्लब एजेंट और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, हर साल CUT कर रहे हैं। इनकी पकड़ HNI सेक्टर में और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को कैसे अप्रोच करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे ढूंढना है, कैसे बात करनी है, कैसे इंप्रेस करना है, ये सब आपको बताएंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के माध्यम से कैसे आप अपने सेल्स को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग करके अपने को एज अ ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे इवेंट में। इस इवेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस इवेंट की फीस मात्र 1500 रुपये की है। पहले 2000 थी, अभी हमने कम किया हुआ है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट का हिस्सा बनने के लिए, चैलेंज 365 लेने के लिए दिल्ली गालिब ऑडिटोरियम के इस इवेंट को ज्वाइन करिए और जल्दी से जल्दी टिकट बुक करा लीजिए। इस इवेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम आपके लिए करने वाले हैं। और इस इवेंट में आपको वेलकम टी आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग स्नैक्स के साथ साथ में आपको लाइव गिव अवे, अचीवर्स टेस्ट, 12 लाख रुपए सालाना कमाने का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला फ्रेमवर्क के साथ मिलेगा। वेलकम किट आपको मिलेगी, अचीवर्स डेस्क यहाँ पर मिलेगा आपको, MDRT COT TOTs की शेयरिंग मिलेंगी, लाइफ एंड हैप्पीनेस पे बात होगी, प्रो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर सकते हो, 10x ग्रो कैसे कर सकते हो AI की मदद से, सोशल मीडिया से कैसे ब्रांडिंग कर सकते हो, चैलेंज 365 क्या है उसको कैसे आप लेकर के अचीव कर सकते हो। चैलेंज 365 की बुक भी आप एक्स्ट्रा पे करके यहाँ पे ले सकते हैं। और बड़े एडवाइजर्स के साथ में नेटवर्किंग करने का मौका, उनसे सवाल जवाब पूछने का मौका, सेल्फी और वीडियोस लेने का मौका, सर्टिफिकेशंस ऑफ पार्टिसिपेशन, अचीवर्स डेस्क और सरप्राइज अनाउंसमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी एट जस्ट ₹1500। अभी के अभी अपना टिकट बुक कराएं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये QR कोड पे आप पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए। हमारी टीम आपको टिकट के साथ में इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।